देखिए धांधली हुई, घोटाला हुआ। हमने तो पहले भी कहा था कि आप ईवीएम से चुनाव मत करवाइए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, लेकिन उस पर ये लोग नहीं माने। तो मुझे लगता है कि ईवीएम जब तक रहेगा भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी, दूसरी पार्टियों का विकल्प ही नहीं है। देखिए परवेश शर्मा जी के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, खूब पैसे बांटे, खूब कपड़े बांटे, सब कुछ बांटा और सब ऑन रिकॉर्ड है, सबने कंप्लेन की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऑब्वियसली सीएम बनाइए, ऐसे लोगों का सीएम बनना जरूरी है जो लोगों को पैसे बांटकर। देखिए चुनाव आयोग पर तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरीके से परवेश शर्मा की शिकायत की गई, अतिशी की शिकायत की गई, इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं की इलेक्शन कमीशन ने। एक बार इनको निष्कासित तो कर देते, चुनाव लड़ने से रोक तो देते, अगली बार कोई भी पैसों के दम पर वोट नहीं खरीदता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देश का लूटा हुआ पैसा है, हर राज्यों में, सारे राज्यों से पैसा आ जाता है। देखिए दिल्ली के जो नतीजे आए हैं, केजरीवाल जी की विदाई तो तय थी, हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट कांग्रेस को इसलिए देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने जब गठबंधन किया था तो अहंकार होता ना एक व्यक्ति में, केजरीवाल जी में वो अहंकार था, आज वो अहंकार टूट गया है। और मुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जगह जगह जाकर कांग्रेस के वोट काटती थी और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती थी, जबकि उन्हें पता था कि उस स्टेट से वो चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो लोग काम करते थे। आज जनता उनको समझ चुकी है, जनता ने उनको नकार दिया है। देखिए 26 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस रेस से बाहर रही थी, इस सत्ता की कुर्सी से बाहर रही थी दिल्ली की। तो मुझे लगता है कि अगर 26 साल बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के तौर पर चुना है तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि काम कैसे करेगी। जो एलजी काम नहीं करने दे रहा था आम आदमी पार्टी को, अन्य पार्टियों को काम नहीं करने दे रहे थे, अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गई है, तो कैसे काम होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में जब इस बार आई है तो अगली बार भी बदलाव होगा, और अगली बार मैं निश्चित तौर पर ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस का ही जो है सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी। मोदी लहर देखिए, मोदी लहर, देखिए मोदी जी की लहर नहीं है, मोदी जी की लहर होती तो नरेंद्र मोदी जी को बार बार यहाँ पर दिल्ली आकर चुनावों में धर्म की राजनीति नहीं करनी पड़ती, महाकुंभ में स्नान नहीं करना पड़ता, योगी जी को पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान करके दिल्ली नहीं आना पड़ता। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी की लहर नहीं है, ये जनता का बदलाव का मूड था। उन्होंने विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, लेकिन अगली बार देखिए 7 सांसद जनता ने चुन के दिल्ली के अंदर दिए हैं, लेकिन वो 7 सांसद एक बार भी यमुना का मुद्दा सदन में नहीं उठाते, लेकिन जमीन पर जब वो लोग जाते हैं तो यमुना माँ की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो मैनिफेस्टो बनाया इन्होंने, अब ये मैनिफेस्टो को कैसे पूरा करेंगे? ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के वादों को भी पूरा करेंगे, तो केजरीवाल जी के वादों को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? केजरीवाल जी जो फ्री देते हैं उसके अलावा आपके मैनिफेस्टो में और भी फ्री है, तो 500 रुपए का सिलेंडर अगर आप दिल्ली में देंगे तो बाकी स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे क्यों 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा? मोदी के आगे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब चूर चूर हो गया मैडम, खत्म। देखिए आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात मत कीजिए। दिल्ली के अंदर मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक चेहरे की कमी रही, क्योंकि शीला दीक्षित जी को भी 15 साल दिल्ली ने दिए थे, लेकिन दिल्ली को एक नए चेहरे को चुनना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को एक चेहरा ढूंढना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं सकता, क्योंकि इस भारत के जब निर्माण हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी पार्टी का था तो वो कांग्रेस का था। तो जनता उन्हें प्यार करती है। देखिए खाता ना खुलने का मुख्य रीजन यही था। पहले भी 15 साल सरकार रही, ऐसा नहीं कि हम कभी सरकार ही नहीं बना पाए दिल्ली के अंदर, लेकिन इनको चेहरे की जरूरत है। अब हम शीला दीक्षित जी के कामों पर, नामों पर वोट नहीं मांग सकते। पार्टी को समझने की जरूरत है कि एक नया चेहरा पार्टी ढूंढ रही है, और इस पर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि क्यों 0/0 सीट्स आई इस बार। परवेश शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए परवेश शर्मा जी के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, खूब पैसे बांटे, खूब कपड़े बांटे, सब कुछ बांटा और सब ऑन रिकॉर्ड है, सबने कंप्लेन की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऑब्वियसली सीएम बनाइए, ऐसे लोगों का सीएम बनना जरूरी है जो लोगों को पैसे बांटकर। देखिए चुनाव आयोग पर तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरीके से परवेश शर्मा की शिकायत की गई, अतिशी की शिकायत की गई, इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं की इलेक्शन कमीशन ने। एक बार इनको निष्कासित तो कर देते, चुनाव लड़ने से रोक तो देते, अगली बार कोई भी पैसों के दम पर वोट नहीं खरीदता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देश का लूटा हुआ पैसा है, हर राज्यों में, सारे राज्यों से पैसा आ जाता है, वो दे दे के जनता से वोट ले लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है कि पैसों के देकर वोट लेते हैं ये लोग। तो क्या मतलब धांधली हुई, घोटाला? देखिए धांधली हुई, घोटाला हुआ। हमने तो पहले भी कहा था कि आप ईवीएम से चुनाव मत करवाइए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, लेकिन उस पर ये लोग नहीं माने। तो मुझे लगता है कि ईवीएम जब तक रहेगा भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी, दूसरी पार्टियों का विकल्प ही नहीं है। अब ऐसे ये सारी जगह जीत जाते, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता इन पर, तो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भी इनका कब्जा है। तो कैसे जीता जाए चुनाव, निष्पक्ष कैसे हो? इसलिए राहुल जी एक बात कहते हैं कि संविधान खतरे में, और वाकई आज संविधान खतरे में है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस को जीतने का कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। देखिए मैं मानती हूँ कि कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती थी, लेकिन 0 सीट आना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देता है। और मुझे लगता है कि पार्टी की गलती ये रही कि उन्होंने चुनावों में एक चेहरा नहीं चुना। चेहरा चुनते तो शायद बेहतर सीट्स आती, लेकिन सबसे अहम चीज ये रही कि अरविंद केजरीवाल जी सत्ता की कुर्सी से चले गए, क्योंकि वो जो फ्री की, कबूल कर लीजिए मोदी का कमाल है ये।
मोदी जी का कोई कमाल नहीं। अगर मोदी जी का कमाल हो रहा होता तो बाकी स्टेट्स में भी सारी जगह ही मोदी जी की लहर होती। मोदी जी की कोई लहर नहीं है, जनता उनके विरोध में भी है, जमीन पर भी है और वोटों पर भी है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की लहर अब खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है कल के चुनावों के बाद, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा तो कर दिया, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता ऐसे कि अगली बार वोट नहीं देगी। दिल्ली में कमल खिला वो आपको पच नहीं रहा है। देखिए, दिल्ली में कमल पहले भी खिला था, आज भी खिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है, जो उनका चुनाव चिन्ह है, वो कमल कभी दिल्ली के अंदर नहीं खिल सकता। मुझे लगता है कि जनता ने बेशक भरोसा एक बार जताया, लेकिन अगली बार आप देखिएगा ये सत्ता की कुर्सी से जाएंगे। उनके जो 7 सांसद चुने हुए हैं, मुझे लगता है ये भी दिल्ली के अंदर इनको नकारने का काम होगा। इंडिया गठबंधन की दरअसल हार हुई है, ये कबूल की। इंडिया गठबंधन की हार नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन की हार हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की हार इंडिया गठबंधन की हार कभी भी नहीं है। हमारी सरकार नहीं बनती ये तो तय था, लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती उन्हें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उनकी सरकार थी, तो सत्ता उनके हाथ से गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी की हार इंडिया गठबंधन की हार नहीं, क्योंकि वो गठबंधन में अब है नहीं। अहंकार था उनको कि वो अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। तो आज तक कोई भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर सोचता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। अब आप देखिए मिल्कीपुर सीट पर क्या हुआ। सपा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने सोचा कि चलिए अकेले ही लड़ लेते हैं चुनाव। तो अकेले लड़ेंगे, क्या परिणाम आएंगे आपको पता है, क्योंकि इस देश की जनता राहुल गांधी जी को वोट देती है, इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देती है। दिक्कत क्या है आपको? देखिए, दिल्ली नतीजों से दिक्कत इतनी है कि देखिए, हाँ, अरविंद केजरीवाल को भी गाली दे रही है। देखिए, बीजेपी को तो गाली देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ईवीएम पर बार बार सवाल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी चुनाव जो है उस प्रक्रिया में बदलाव नहीं आते हैं। और दिल्ली के अंदर आपने देखा कि इनके सांसद रमेश बिदूड़ी जैसे कैसे कैसे बयान देते हैं। अच्छा हो कि रमेश बिदूड़ी जैसे नेता हार गए, जो एक महिला सुरक्षा, आज दिल्ली में सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है वो महिला की सुरक्षा कहाँ तक रहेगी, क्योंकि रमेश बिदूड़ी तो खुलेआम कपड़ों से, टोपियों से पहचान लेते हैं। वो भी कहाँ जीत गई? देखिए, अलका लांबा जी नहीं जीती। मैं आपको बता रही हूँ ना कि समय होता है और जनता बदलाव की इस बार मूड में आई है, तो अगली बार बदलाव हो जाएगा। और पार्टी को भी मंथन चिंतन करने की जरूरत है, जो कर रही है कि आखिर क्यों 3 चुनावों से कांग्रेस के पास 0 सीट्स आ रही हैं। एक मौलाना कह रहे हैं हमने भी बीजेपी को वोट दिया आज बार दिल्ली में। देखिए, मौलाना बीजेपी को वोट देते हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को मौलाना या मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि बहुमत का आंकड़ा कैसे पार किया जाए। बहुमत किन लोगों के पास है, तो वो हिंदू धर्म के लोगों की तरफ बढ़ती है। लेकिन मुसलमान भी कुछ ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं और उनको टिकट भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ता या पार्टी के अंदर कोई मुसलमान शामिल नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों की मानसिकता नहीं है। मतलब मीडिया में चल रहा मोदी की ऐसी आंधी जिसमें अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी उठ ही नहीं पाएगी। देखिए, कहते हैं ना, अहंकार सबका टूटता है। आज अरविंद केजरीवाल जी का टूटा है। अब देखिए पार्टी का क्या होगा। दिल्ली के अंदर तो धीरे धीरे सब विधायक तोड़ लिए जाएंगे, तो अब आगे पार्टियों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी का भी अहंकार जल्दी टूटने वाला है, कुछ समय रहता है। हमने भी देश पर कई साल देश की सेवा की है, लेकिन बदलाव हुआ, तो मुझे लगता है कि आगे भी फिर बदलाव होगा। तो कांग्रेस को भी कोई घमंड है? देखिए, कांग्रेस को किस बात का घमंड? कांग्रेस को अगर घमंड हो रहा होता तो हम चौड़ कर बोल रहे होते कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि जनता जनार्दन का फैसला सराखों पर है। जनता जिसको चुनती है, जनता बदलाव के मूड में, अगर वो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार ट्राई करना चाहती है 27 साल बाद, तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, क्योंकि अगली बार तो ऑब्वियसली बदलाव होने, कोई काम नहीं कर पाएंगे। फ्री की रेवड़ियां जो अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे, उसके अलावा भी मुफ्त की चीजें जो ये देंगे, कैसे पूरा करेंगे? बजट कहाँ से आएगा? बदल दिया जाएगा। दिल्ली छोड़िए, ये लोग देश बदलने वाले लोग हैं और देश को इस तरीके से नर्क में धकेल रहे हैं। आज ये देखिए, जिसको नमस्ते ट्रंप करते थे, ट्रंप के यहाँ जाते थे, आज भारतीयों को पैरों में कोड़ियां पहना कर घसीटा जा रहा है, लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी जी बयान नहीं देते। ये दिल्ली वो है जिसको G20 में बहुत अच्छा दिखाया गया था, लेकिन चुनावों में गंदा दिखाया गया। तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी बयान दे देते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली जो है वो एकदम जहरीली हो चुकी है। आप देखना होगा कि प्रदूषण कैसे कंट्रोल करेंगे नरेंद्र मोदी जी। यमुना साफ होगी कि नहीं होगी, अब जनता सवाल पूछेगी, क्योंकि इस बार चुनाव मुद्दों पर हुआ था और नरेंद्र मोदी जी पर जनता ने उनके झूठे जुमलों पर इस बार फिर भरोसा कर लिया, लेकिन अगली बार नहीं करेगी। कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती है? देखिए, कांग्रेस चुनाव लड़ती है, जमीन पर भी लड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है। आपको पार्टी को एक चेहरा निर्धारित करना पड़ता है, पार्टी को उस हिसाब से चलना होता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर अतिशी के नाम पर वोट मांगते तो शायद चुनाव जीत सकते थे। कांग्रेस में गुटबाजी है कि अंदर, जैसे बार बार राहुल गांधी भी कह रहे हैं इस बात को? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने एक अकेले के दम पर पहले भी सरकार थी, आज भी है, और अलायंस बनाया था एक तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन वो अलायंस अगर नहीं चलाना चाहते थे विपक्षी नेता, तो ये उनकी मर्जी है, उनके क्या हालात है सबको पता है। तो आप अगर कांग्रेस के साथ आएंगे तो आपका फायदा, नहीं आएंगे तो आपका नुकसान है। तो हम तो यही कहते हैं, स्वागत है। राहुल जी ने पहले भी कहा था गठबंधन में सबके दरवाजे खुले, आइए जिसको आना आइए। में तो स्वागत नहीं किया ना आपने? देखिए, हमने स्वागत किया था। अरविंद केजरीवाल जी मनमानी कर रहे थे, उन्हें पता है जब उनकी वहाँ सरकार, अगर अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त सपोर्ट
करते तो हरियाणा में सरकार बनती, लेकिन उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, वोट काटे, क्योंकि वो वोट काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सेटिंग थी, जेल से आने के बाद यही सेटिंग हुई थी, कुर्सी छोड़ो और अलायंस तोड़ो। तो आप जेल जाएंगे क्या केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल जी का बुरा वक्त शुरू हो गया। मुझे लगता है सारे घोटालों की लिस्ट धीरे धीरे खुलेगी और उन लिस्ट में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो आरोप लगाते रहते हैं हमें जेल भेजते हैं, इन्होंने घोटाले की 2 शराब की बोतल टकराती है, अरविंद केजरीवाल जी जेल चले जाते हैं और एक्सीडेंटल सीएम बन जाती है सीएम अतिशी, जिसके नाम पर वोट नहीं मांगते, तो आप हारेंगे ही हारेंगे।